भारत में हर दिन जो है लाखों करोड़ों की संख्या में जो है लोग मोबाइल खरीदते हैं। और मोबाइल खरीदते समय जो है सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है कि हम अपने मोबाइल के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा स्टडी करें और स्टडी करने के बाद ही हम फ़ोन को लें। क्योंकि आजकल इतनी सारी कंपनियां इस सेक्टर में घुसी है और इतने लोगों का डिमांड है कि एक से बढ़कर एक कंपनी जो है अपने फ्यूचर और फ़ोन को जो है अपग्रेड तो ये तो वो कह कह कर भर चुकी है। तो आज की इस वीडियो में बताने वाला है कि फोन लेते समय किन किन बातों को सबसे ज्यादा ध्यान रखना चाहिए। इन बातों को ध्यान रखने के बाद ही आप कोई भी फोन को ले लें ताकि आपको किसी तरह का कोई भी दिक्कत ना हो। तो फोन लेते समय सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है? तो सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि आपका बजट कितना है। आप जो है 10,000 के अंदर लेना चाहते हैं, 20,000 के अंदर लेना चाहते हैं, 30,000 के अंदर लेते हैं। तो जिस तरह की आपकी कैपेसिटी है उस हिसाब से आपका बजट होना काफी जरूरी है, क्योंकि अगर बजट नहीं होगा तो आप एक सही फोन नहीं ले पाएंगे। बजट सही होने के लिए आपके पास सही फोन के लिए सही बजट होना भी काफी जरूरी है। तो आप जो भी देख लिया, आपकी बजट जो भी हो उसको एक एरिया में कर ले कन्वर्ट कि हाँ भाई हमें इतना तक ही फोन लेना है। जब आप उस फोन को उतना के अंडर देख रहे हैं तब उसके अंदर क्या क्या फ्यूचर होना चाहिए मिनिमम, ये मैं आपको अब बताता हूं। मोबाइल लेते समय सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि ब्रांड आपका अच्छा होना चाहिए। अब ब्रांड अच्छा होगा तो उसकी सर्विस भी अच्छी होगी, और चूंकि अच्छे ब्रांड हैं तो अच्छे ब्रांड कोई भी ऐसे ही नहीं बनता है। इसलिए जब भी आप फोन ले रहे हैं तो जो मार्केट में सबसे ज्यादा सेलिंग हो रही है जिस कंपनियों का, उस कंपनी का फोन ले। जैसे हो गया रियलमी, रेडमी, या फिर वन प्लस, या फिर जो भी है सैमसंग, आईफोन। तो ये इस तरह के जो भी मार्केट का जो ब्रांड है, जो ज्यादा डिमांडेबल ब्रांड है, उन ब्रांड का ही फोन सबसे पहले चूज करेंगे। दूसरा इंपॉर्टेंट होता है कि अगर आप फोन ले रहे हैं तो उसके अंदर सबसे ज्यादा जरूरत होती है रैम की। क्योंकि अगर आप किसी फाइल को डाउनलोड करेंगे, किसी फाइल को ओपन करेंगे, तो ये सारा काम जो है रैम के स्पेस पे निर्भर करेगा, जिसके कारण आपका जो अगर रैम कम होगा तो आपके फाइल्स खुलने में टाइम लेगी, आपके फाइल्स जो है डाउनलोड होने में टाइम लेगी। तो इस कारण आपको क्या करना चाहिए, अगर फोन ले रहे हैं तो मिनिमम, अभी के इस दौर में मिनिमम 6 GB रैम आपके फोन में होना चाहिए। मिनिमम मैं बोल रहा हूँ कि क्योंकि आज इस जनरेशन में सारी फाइलें जो है काफी बड़ी बड़ी हो गई है, इसलिए मिनिमम 6 GB का रैम आप जरूर रिक्वायरमेंट में करूंगा कि आप ले। उसके बाद होता है प्रोसेसर। वेरी इंपॉर्टेंट होता है ये आपके फोन के लिए। अगर प्रोसेसर अच्छा नहीं होगा तो कोई भी चीज को जो प्रोसेस करने में भी टाइम ले लेगा। अगर आप कुछ सर्च करेंगे या फिर कुछ फाइल खोलेंगे तो उसमें ये प्रोसेसर का जो है काफी बड़ा महत्व होता है आपके फोन में। जिस तरह से बॉडी में जो है दिमाग का खेल होता है, उसी तरह से आपके फोन में जो है आपके प्रोसेसर का खेल होता है। अगर दिमाग सही काम कर रहा है तो आपका जो है फास्ट काम कर पाते हैं। उसी से जिसका दिमाग जितना तेज होगा उतना फास्ट काम करेगा। उसी तरह से आपका अगर बढ़िया प्रोसेसर है तो वो भी काफी अच्छा काम करेगा। तो आपको कम से कम, अगर स्नैपड्रैगन इसमें ले रहे हैं तो 600 वाला जो स्नैपड्रैगन है उससे कम आप नहीं लें, क्योंकि ये मैं रिकमेंडेशन करूंगा कि उससे कम अगर आप ले रहे हैं तो बहुत घटिया ये फोन होने वाला है। तो इस तरह से जो भी हो, आप कम से कम उतना का जो है जरूर स्नैपड्रैगन कर ले। ऐसे तो उतना भी जो है आपके फोन के लिए कंफर्ट नहीं है, कम से कम 700 प्लस जाए, क्योंकि आज के जितने भी फाइल्स होते हैं वो काफी तगड़े हो गए हैं। बट मिनिमम मैं कहता हूं कि उतना होना चाहिए। तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है वो होता है आपके स्टोरेज का। तो आज के फोन में स्टोरेज का होना काफी जरूरी होता है, क्योंकि आप देखते होंगे कि एक एक गाना जो है 1-1 GB, 1.5-1.5 GB का हो जाता है। फुल एचडी में अगर आप लेंगे या फिर जो है MKV में लेंगे या बड़े एकदम फाइल में आ जाएगा फुल एकदम रेजोल्यूशन के साथ, तो आप देखेंगे कि उसके जो है साइज होता है एक एक वीडियोज का जो है लगभग 1.5 से 2 GB पहुंच जाता है। तो ऐसे केस में अगर आपने गलत फोन का इस्तेमाल किया, यानी गलत फोन ले लिया और स्टोरेज कम रहा, तो आप काफी कम फाइल्स को रख पाएंगे और काफी दिक्कतों का सामना करेगा। क्यों? क्योंकि अगर मान लें कि आज के समय में क्या है, फोन एक लाइफ का एक पार्टनर बन चुका है। आप अपने पूरी जिंदगी उसमें रखते हैं, कहीं भी जाते हैं तो कुछ भी जरूरत पड़ता है तुरंत खोलते निकाल लेते हैं। मगर अगर स्टोरेज कम होगा तो आप बहुत कम चीज़ों को रख पाएंगे जो आपके यूजफुल चीज़ें हैं।
और जिसके कारण अगर कहीं जाएंगे तो फिर वहां पे आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए कम से कम आप 64 GB तो स्पेस ले ही, उससे कम आप स्पेस इस दौर में ना लें, ये मेरा रिकमेंडेशन है। उसके बाद ये मेन मेन पॉइंट्स है, वो है आपका कैमरा। कैमरा वेरी इंपॉर्टेंट आज के फोन में हो गया है। अब देखते हो कि आजकल फोन इसीलिए आ रहे हैं कि कैमरा मेरा ये है, मेरा कैमरा वो है, मेरे कैमरा में जो है चांद का फोटो आ रहा है, मेरे कैमरा में माइक्रो आ रहा है। तो ऐसे करके कंपनियां कई चीजों पे रिसर्च कर रही है अपने कैमरों को लेकर, और बेहतर से बेहतर क्वालिटी देने की कोशिश कर रही है। और इस बेहतर देने के लिए आपको भी जो है जरूरत पड़ता है, इसीलिए कंपनी इस चीज को और ज्यादा जो है रिसर्च करती है। जैसे मान ली कि आप एक फाइल को डॉक्यूमेंट्स में कन्वर्ट करना है, तो अगर आपका फोन का क्वालिटी अच्छा नहीं होगा, आपके फोन का कैमरा का क्वालिटी अच्छा नहीं होगा, और अगर कोई डॉक्यूमेंट्स को कन्वर्ट कर रहे कोई फोटो लेकर, तो ऐसे में आपका बढ़िया जो है प्रिंट आउट नहीं हो पाएगा, बढ़िया क्वालिटी का आपका पीडीएफ नहीं तैयार बन, बढ़िया क्वालिटी का आपका जो है डॉक्यूमेंट्स नहीं बन पाएगा। इसके साथ साथ अपनी डेली लाइफ में जो है वीडियोज का भी उपयोग होता है, फोटोज का भी उपयोग होता है। तो अगर इमरजेंसी में अगर कोई वीडियोज बनाना है या फिर कोई फोटो लेना है, तो अगर आपके कैमरे की क्वालिटी अगर अच्छा नहीं होगा, तो आई थिंक, मुझे नहीं लगता है कि बेटर परफॉर्मेंस अगर कैमरा का नहीं होगा, तो आपके फ़ोन में बहुत अच्छे चीज़ों को जो है स्टोरेज कर पाएंगे, अच्छे कैमरा में फ़ोटो खींच पाएंगे, अच्छे वीडियोज कर पाएंगे, अच्छे डॉक्यूमेंट्स बना पाएंगे। और अगर ये चीज़ें नहीं होगी तो काफ़ी दिक्कतों का सामना आपको करना पड़ सकता है। इसलिए कैमरे का भी होना बहुत जरूरी है, और मिनिमम कम से कम तो 50 मेगापिक्सल इस दौर में होना बहुत जरूरी है। अगर इससे कम आप ले रहे हैं तो मेरे ख्याल से वो कैमरा किसी काम का नहीं होगा। 50 मेगापिक्सल तो आपके कैमरा होना ही चाहिए। अदर अदर कंपनियां इस पिक्सल को और भी अलग अलग तरह से जो है डिनोट करती है, मेंशन करती है। तो ऐसे में आप देख लेंगे कि आपका जो कैमरा क्वालिटी है वो कैसा आपके फोन में आ रहा है आपके बजट के हिसाब से। नेक्स्ट जो मेरा पॉइंट्स है वो है बैटरी लाइफ। अगर फोन की बैटरी ही कम होगा तो आपका फ़ोन किसी काम का नहीं रह जाएगा। अगर मान लें कि फ़ोन कम से कम, मान लें कोई भी आदमी अगर ड्यूटी कर रहा है तो मिनिमम 8 घंटा ड्यूटी करता है, और अगर आपका फ़ोन 8 घंटा ही सिर्फ चलेगा, तो ये सोचिए कि आप जाएंगे ऑफिस, फिर ऑफिस से घर आएंगे, तो ये जो टाइमिंग होता है वो भी जो है दिक्कतों का सामना होता है। अगर आपका यूज ज़्यादा से ज़्यादा मोबाइल का हो रहा है, और अगर आप ऑफिस में ज़्यादा यूज मोबाइल से कर रहे हैं, ऐसे कंडीशंस में अगर बैटरी आपकी लाइफ वो कम होगा, तो आपको काफ़ी दिक्कत होगा। और बैटरी का जो है लाइफ कम से कम 10 से 12 घंटा तो होना ही चाहिए। ऐसे में जो है आप अच्छे से फ़ोन का यूज कर पाएंगे, अच्छे से जो कोई वर्क कर पाएंगे, निश्चिंत से आप कोई भी काम कर पाएंगे। तो ऐसे में आपको अपने फ़ोन लेते समय जो है कम से कम 5000 का जो है बैटरी लाइफ तो लेना ही चाहिए। अगर 5000 mAh का बैटरी अगर आपके फ़ोन में नहीं है, तो ये दिक्कतों का सामना आपको करना पड़ सकता है, क्योंकि आपकी जो बैटरी का लाइफ होगा वो कम चलेगा, और जब कम चलेगा तो आपको हमेशा दिन में, आपके दिल में डर लगा रहेगा, कहीं मेरा बैटरी जो है खत्म ना हो जाए, खत्म हो जाए। आप कम से कम यूज करना की कोशिश करेंगे, और ज़्यादा ज़्यादा जो है आपका काम का लॉस भी हो सकता है। तो ऐसे में जब भी फ़ोन ले तो कम से कम 5000 mAh का बैटरी जरूर उसमें हायर करेंगे। इस भाग भरी दुनिया में क्या है, इस भाग भरी जिंदगी में क्या है ना, कि लोगों के पास इतना टाइम नहीं है कि वो 4 घंटे 5 घंटे आराम से बैठ के काम कर सके। तो अगर मान ले आप अपने मोबाइल को खरीद रहे हैं तो उसमें फास्ट चार्जिंग तो होना चाहिए, क्योंकि आज के दौर में कंपनियां ये भी क्लेम करें कि मेरा ये 1 घंटा में चार्ज हो जाता है, आधा घंटा में चार्ज होती है, और इस तरह से कई कंपनियां हर अपना अपना तरीके से चार्जिंग पे भी फाइट कर रही है। तो इस दौर में अगर आप चार्जिंग की बात करेंगे तो आपके मोबाइल में फास्ट चार्जिंग होना चाहिए, पहला कंडीशन। और मिनिमम 30 वाट का चार्जिंग होना चाहिए। कम से कम 30 वाट का अगर चार्जिंग नहीं लेते हैं तो आपका जो है अच्छे से चार्ज और फास्ट चार्ज नहीं होगा। 30 वाट का अगर चार्जर होगा तो 1 घंटा में आपके फ़ोन को फुल चार्ज कर देगा। बट अगर उससे कम रहेगा तो आपको 1.5 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा का टाइमिंग लेगा। और इतना टाइम आपके पास नहीं है कि आप अपने फ़ोन को 4-4 घंटा जो है चार्जिंग में लगा के छोड़ दें, और यूज भी करते समय कम समय के लिए करें। तो जब भी ले तो फास्ट चार्जिंग पे ध्यान जरूर रखें। मिनिमम जो है 30 वाट का चार्जिंग जरूर आप लेंगे। अब बात करते हैं डिस्प्ले का। डिस्प्ले क्या होता है? आपके फ़ोन का सबसे समझिए कि आँख है, जान है, जो भी कहिए, क्योंकि पूरा फ्यूचर का मज़ा आप इस डिस्प्ले पे ही लेने वाले हैं।
अगर डिस्प्ले नहीं हो तो आपका फ़ोन किसी काम का नहीं है, पूरा फ्यूचर से भरा हुआ है। बट अगर डिस्प्ले ही नहीं है तो कोई काम का नहीं है। अभी के दौर में ओएलईडी या फिर एमुलेटेड डिस्प्ले चल रहा है। तो जब भी आप ले तो अगर एमुलेटेड नहीं ले रहे हैं तो ओएलईडी तो कम से कम आप ज़रूर लें। अगर ये डिस्प्ले आपके फ़ोन में होगा तो अच्छा ब्राइटनेस मिलेगा, अच्छा पिक्चर क्वालिटी मिलेगा, देखने में स्मूथनेस लगेगा, चलने में स्मूथनेस होगा, जिसके कारण आपका फ़ोन यूज करना काफ़ी ईजी हो जाएगा। तो डिस्प्ले लेना भी आपका काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स होता है जब भी आप नया फ़ोन लें। इन सभी चीज़ों के बाद सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ होता है वो होता है कि अगर आप कोई फ़ोन बाय करना चाहते हैं तो उस फ़ोन में सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि उसका सर्विस सेंटर कैसा है और इसका पता लगाना काफ़ी ज़रूरी है। क्योंकि देखिए आने इस दौर में क्या है, मोबाइल है, कभी ना कभी ऊपर नीचे गिर गया, कभी कुछ हो गया, कभी कुछ हो गया, डिस्प्ले में ये प्रॉब्लम्स है, चाहे ये प्रॉब्लम्स हो रहा है या कुछ भी प्रॉब्लम्स आपके फ़ोन में हो रहा है। तो ऐसे में अगर सर्विस सेंटर आपसे घर से नज़दीक नहीं होगा, आपका सर्विस सेंटर अच्छा नहीं होगा, तो ऐसे में अगर आप महँगा फ़ोन भी ले लेते हैं और अगर कुछ प्रॉब्लम्स होता है और सर्विस अच्छा नहीं मिल पाता है, तो आपके पूरे पैसे बर्बाद हो जाएँगे। और इस कंडीशन में आपको जब भी फ़ोन लेना है तो सर्विस सेंटर ज़रूर चेक करें कि इसका सर्विस सेंटर आपके एरिया में कितना है। अगर वो का सर्विस सेंटर कम है, बहुत कम है, दूर है, तो ऐसे फ़ोन को बाय नहीं करेंगे। ये मेरा पर्सनली राय है। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा कि अगर कोई फ़ोन ले रहा है तो मिनिमम उसके अंदर क्या रिक्वायरमेंट होना चाहिए, इस वीडियो में मैं आपको बताया हूँ। तो हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। और नया फ़ोन लेने से पहले एक बार इस वीडियो को ध्यान से देखें। तो फिर मिलते हैं आपके साथ एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।